भूचेतन आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के और आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के प्रसाद से यहाँ हमें जिनवाणी बहुत मिली है और न्याय भी मिला हुआ है। न्याय के साथ अध्यात्म भी है और अध्यात्म में संगत है, न्याय भरा हुआ था जो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने निकाला और उसको अलग से रखा और वो उससे ही वास्तविकता में वस्तु तो पहले भी थी, समझ में आती थी, पर न्याय की कसौटी पे और कसा है, क्योंकि बिना न्याय की कसौटी पे कसा हुआ वाक प्रमाण्य नहीं होता। क्या है? जैसे बिना कसौटी पे कसा हुआ रत्न या सोना तब तक वो उसको शुद्ध नहीं मानते, यानी उसकी भी प्रमाणता चाहिए। ऐसे ही प्रमाण की भी प्रमाणता होती है। क्या? ऐसे ही ज्ञान की भी प्रमाण्यता होती है। प्रमाण का प्रमाण्य, प्रमाण का प्रमाण्य, यानी ध्यान रखना, आचार्य महाराज बोलते हैं कि जाने हुए विषय में कोई व्यभिचार दोष नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रमाण्य। यानी सच्चा ज्ञान प्रमाण्य है, मिथ्या ज्ञान अप्रमाण्य है। सच्चा ज्ञान प्रमाण्य है, मिथ्या ज्ञान प्रमाण्य नहीं है। सच्ची श्रद्धा प्रमाण्य है और मिथ्या श्रद्धा अप्रमाण्य है। और यहाँ पर सच्चा चारित्र प्रमाण्य है और मिथ्या चारित्र अपाण्य है। और सच्चा वचन प्रमाण्य है और झूठा वचन या संशय वचन, मिथ्या वचन और या विपरीत वचन, ये सब अप्रमाण्य है। संशय भी आ जाता है तो अप्रमाण्य है। क्या है? जैसे ये पुस्तक है, बबलू भैया, ये पुस्तक है अप्रमाण्य। क्या है? ये पेन है प्रमाण्य। ये पेन है प्रमाण्य। ठीक है ना? इसीलिए पर्याय को भी देखो और परिणाम को भी देखो। क्या देखो? पर्याय को भी देखो, परिणाम को भी देखो। अभी भी विषय निकल रहा था, क्या है? कम से कम इंद्रियों का प्रणिधान्य, कसायों में, मन में प्रणिधान्य, यानी कसायों में जो व्यापार जीव का होता है वो मन का प्रणिधान्य है। कैसा है? दुष्प्रणिधान्य है, अप्रमाण्य है। मोक्ष मार्ग में अप्रमाण्य है। संसार का जितना भी कार्य है, संसार का जितना भी राग द्वेष है, मन का जितना भी व्यापार है, ये सब मोक्ष मार्ग में अप्रमाण्य है। जो जो सत्कार्य है, सम्यक ज्ञान के दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये प्रमाण्य कैसे रहेंगे? ये सब प्रमाण्य। ऐसे ही संसार में आप रह रहे हो और भोग की सामग्री आप रखे हो और उसका उपयोग कर रहे हो, इससे पाप आश्रय हो रहा है, ये संसार का कारण है। एक आपने नियम रूप से एक व्यवस्था बना ली। क्या बना ली? व्यवस्था बनाई। और व्यवस्था बनाई तो उतनी वस्तु जो है, उतनी वस्तु आपने रख ली, और जैसे ही रख ली है अब उतनी सारी वस्तु का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि मकान, पूरे मकान में आप रहते हो, प्रमाण एक मकान का है, पर प्रमाण्य क्या है ये भी लगाओ।
सच्चाई क्या है? क्या आप पूरे मकान में रहते हो? इतने बड़े हो क्या? नहीं है ना। इसीलिए जो भी मकान में रहे, चाहे हाथी भी मकान में रहे, तो हाथी का मकान हाथी से बड़ा ही होगा, बिल्कुल नाप का नहीं होगा। इसीलिए कपड़े भले नाप के बन सकते हैं, पर मकान नाप का वो बड़ा ही बनेगा। इसीलिए आप सोचो कि आप क्या पूरे मकान में रहते हो? तो प्रमाण कर लो कि हमारा कमरा बस उतनी में हम रहेंगे। अभी हमारा इसी का प्रमाण है, इसी का प्रमाण है। और पूरे कमरे में भी नहीं रहते, सोते कहाँ हैं? एक पलंग पे सोते हैं, उसका प्रमाण कर लो। इनका भी प्रमाण होता है कि वस्त्र का, बिछाने ओढ़ने का अपने अलग होते हैं और मेहमान के अलग होते हैं, होते ना। अब तो और सीमा में आ गए, लोग घर में मेहमानों को रोकते ही कहाँ हैं। चाहो तो तुम्हारा प्रमाण खत्म, घट गया। पहले तो चाहे शादी की बात होती थी, मैंने विवाह का बात होती थी, और चाहे कोई मेहमान की बात होती थी, तो ये सब घर में होते थे और उनके लिए अलग से वस्तुएं रखी रहती थी। अब तो लोग जो है ना बहुत निष्परिग्रही हो गए हैं, ये वस्तुएं रखते ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक कि भोजन सामग्री भी नहीं रखते हैं। क्या है? वो बाहर से मंगाने लगे हैं। कौन रखे, कौन पीसे, कौन खाए, बहुत प्रमादी हो गए हैं। इसीलिए अभक्ष भी खाने लगे हैं। क्या है? इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो स्वस्थ रहते थे, जिनमें स्वाद भी था और स्वास्थ्य भी था, अब स्वाद भी भिन्न हो गया और स्वास्थ्य भी खत्म हो रहा है। क्या था? स्वास्थ्य बलवान बनाता था। ध्यान रखना, स्वाद बलवान बनाए या ना बनाए ये कह नहीं सकते। वर्तमान में जितनी वस्तुएं मात्र स्वाद की हैं, आप ये भी नहीं कह सकते हो कि भक्ष है कि अभक्ष है। इसीलिए यहाँ पर कल आचार्य ने जो बात कही थी परिमाण की, उसी की यहाँ पर गाथा आचार्य महाराज लिखते हैं। भोग किसे कहते हो, भोग कैसे कहते? कल अपने समझा था, अब उसको प्रमाण रूप में श्लोक में पढ़ते हैं। 83 नंबर श्लोक में लिखा, भोग किसे कहते हैं और भोग किसे कहते हैं, फिर छूड़ा किसे जाता है, अपन फिर उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले भोग की प्रमाण रूप में परिभाषा आपको यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी लिखते हैं कि आपका भोग क्या है और उपभोग क्या है। 83 नंबर के श्लोक में देखना, भुक्ता परिहातव्यो, भुक्ता परिहातव्यो, भोगो भुक्ता पुनश्च भोक्तव्या, भोगो भुक्ता पुनश्च भोक्तव्या, उपभोगो सन्वसन, उपभोगो सन्वसन, प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयाः, प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयाः। पढ़िए। आचार्य भगवान कहते हैं भोजन, वस्त्र, ये सब आसन, ये सब इसी में आते हैं। क्या? आसन, वसन और प्रवृत्ति, यानी भोजन, वस्त्र आदि पंचेंद्रिया, 5 इंद्रिय संबंधी जो विषय हैं, उनमें भुक्ता भोग कर
परिहातव्यो या परिहातव्य छोड़ देने योग्य है वह तो भोग, भोजन वस्त्र आदि। क्या लिया है? भोजन वस्त्र आदि। यानी यहाँ पर जो भोग कर क्या है, एक बार भोगा और वह तो हो गया भोग, छोड़ देने योग्य है। यानी भोग करके छोड़ देने योग्य वो क्या है? भोग। ठीक है, भोजन करते हो, करते ना, फिर छोड़ देते हो, मल के रूप में चला जाता है, पर फिर भी वो 7 धातु रूप बनता है। जो भोजन बनता है, भोजन करते हो, वो 7 धातु रूप परिणमन करता है, उससे ही शरीर का संचालन हो रहा है। ठीक है ना। और शेष जो है ना मलमूत्र बन के निकल जाता है। ऐसी ध्यान रखना, यहाँ भी ये पुण्य का भोग से, पुण्य के भोग से, पुण्य के उदय से वस्तुओं की, भोजन की, वस्त्र आदि की प्राप्ति जीव को होती है। और जो इसका तो 7 रस बनते हैं सो ठीक है भोजन के, पर ध्यान रखना आपने पुण्य के उदय में अवक्ष भोजन किया या आपने इंद्रियों के विषय सेवन किए, ये सब भोग तो लिए और भोग के सीधे पाप रूप ही परिणमन हो जाते हैं। भूख भी लगती है असाता वेदनी कर्म के उदय में। भूख लगना पुण्य का उदय नहीं है। और उस असाता वेदनी की उदीर्णा के लिए जीव भोजन करता है। क्या करता है? भोजन करता है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं जो भोजन किया जाता है और भोजन करके छोड़ दिया जाता है वो तो कहलाता है भोग। एक बार भोगा और छोड़ दिया, उसको क्या हो गया? भोग। और भुक्ता, भोग करके पुनः भुक्तव्या, उसको बोलते उपभोग। जो बार बार भोगने में आए, जैसे कि भोजन एक बार उपयोग में आया था, उसको बार बार भोजन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। पर वस्त्र क्या लिखा है इसमें? वसन, असन और वसन। वसन यानी वस्त्र, वस्त्र पुनः पुनः वही पहनते हैं। वो क्या हो गए? उपभोग। ध्यान रखना, ऐसे ज्ञानी जीव हुए जिनके वस्त्र भी भोग रूप में थे। क्या? ऐसे ज्ञानी जीव भी हुए जिनके वस्त्र भोग रूप में थे। अरे भोग यानी भोजन नहीं करते थे उसका, एक बार पहन लेते थे, उस वस्त्र को दोबारा नहीं पहनते थे। ऐसे तीर्थंकर परम देव थे जिनके पास इतनी भोग की सामग्री थी और ये सब सारे वस्त्र बोलू भैया कहाँ से आते थे? न इंदौर से आते थे, न कलकत्ता से आते थे, न ग्वालियर से आते थे, न ये मॉल से आते थे, न फेयर से आते थे। ये सब स्वर्ग से आते थे। कहाँ से आते थे? स्वर्ग से आते थे। अगर बबलू भैया को मौका मिले तो स्वर्ग में भी माल खरीदने पहुंच जाएं। क्या है? कहाँ से आते थे? तो एक बार एक काम कर लो, आप भगवान के कपड़े लाके बताओ। कौन से? भगवान के कपड़े नहीं, यानी जो तीर्थंकर कुमार, तीर्थंकर राजा, ठीक है, इनके आप कपड़े लाके बताओ। एक काम दे रहा है आपको, बहुत दुकान चलेगी आपकी। क्या है? तीर्थंकर के कपड़े जो आते थे स्वर्ग से आते थे, भोजन स्वर्ग से आता था, आभूषण स्वर्ग से आते थे। सुनना, ऐसा परम पुण्यात्मा जीव थे कि इनके एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं करते थे। उनका वस्त्र भी भोग था एक प्रकार का।
आभूषण भी क्या था? भोग था, जो पहन लिए उतार के रख दिए। ऐसे ऐसे जीव हुए, और ऐसे ऐसे जीव इसलिए नहीं बता रहे कि ऐसा वैभव हमें भी मिले। ऐसे जीव ने संसार के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग और उपभोग को छोड़कर निर्गंत दीक्षा ली। कौन कह रहा नहीं नहाते थे? निर्गंत अवस्था में स्नान नहीं होता है। जब उनका बचपन में ही अभिषेक हो गया है, क्या हुआ? देवों के द्वारा ही उनका अभिषेक हुआ, स्नान कराया गया। वो भी कलश जब सुनोगे तो आश्चर्य होगा। क्या है? 8 योजन गहरा, 4 योजन चौड़ा, 1 योजन का मुख। यानी अगर आप वर्तमान में किलोमीटर के अनुसार लगाओगे तो 12 किलोमीटर का या 13 किलोमीटर का 1 योजन बनता है। एक योजन माने 12 किलोमीटर का इतना बड़ा मुख वाला कलश, ठीक है। जब भगवान के ऊपर ऐसे असंख्यात देव क्या करते थे, अकेला स्वधर्म इंद्र नहीं, सारे इंद्र उनका अभिषेक करते थे, फिर भी बहते नहीं थे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि शरीर की शुद्धि ना करें। मुनिराज भी मंत्र शुद्धि करते हैं। जंगल आदि जाते हैं तो वहाँ मंत्र शुद्धि है। क्या है? मल शुद्धि भी करते हैं और जंगल आदि जाने के बाद मंत्र शुद्धि भी करते हैं। और यदि जीवों की लघुशंका शौच आदि जाने में अगर विराधना हुई हो, उसका भी प्रायश्चित रूप में कायोत्सर्ग भी करते हैं। क्या है? ये प्रायश्चित भी कर लेते हैं। सुनना, अब विचार करना, हम तो पापी पाप करते जाते हैं, भोग भोग करते जाते हो, भोग उपभोग करते जाते हैं, प्रायश्चित का तो विधान ही नहीं है। इसीलिए विचार करना, मल में भी जीव हो जाते हैं, पर तीर्थंकर जीवों का आहार तो होता है, निहार नहीं होता, चाहे ग्रस्त अवस्था हो और चाहे मुनि अवस्था हो। इसीलिए उनको कमंडल की आवश्यकता नहीं है। और रिद्धिधारी या अवधि ज्ञानी, मनाप्रय ज्ञानी, ये जीव जो होते हैं, इनको भी पिछी की भी आवश्यकता नहीं रहती। ये उपचार से रख दिया जाता है। वास्तव में ये तीर्थंकर परम देव का ये भी नहीं रहता। इसीलिए अभी जो बात बताई जा रही थी, भोग और उपभोग, यानी एक बार भोगा जाए और उसको छोड़ दिया जाए, वो क्या है? भोग। और उपभोग, उसको बार बार प्रयोग किया जाए, वो क्या है? भोग। ठीक है ना? इसीलिए भोगो भोग की सामग्री का प्रमाण करना चाहिए। एक और बात ध्यान रखना, जहाँ तक हो सके तो आप भोग और भोग को ऐसा समझ के कि डिस्पोजल होते हैं, अच्छी बात है, ये भोग आ गया, एक बार भोगा और आपने उसको छोड़ दिया, ध्यान रखना प्रदूषण भी होगा और जितनी बार वो डिस्पोजल बनेगा। ठीक है? आजकल क्या है, बॉटल और ग्लास दोनों चीज़ें, आप यही काम करते हो, जहाँ भी पानी पीते हो तो कचरा भी फैला देते हो। क्या है? समझना, ये आप छोड़ते जा रहे हो। ये नहीं समझ में आ रहा है, वस्तु निर्माण हुई थी तो बिना हिंसा के निर्माण हो सकती है क्या? इसमें भी हिंसा की बात समझो। गिलास एक बार बना था, हिंसा हुई, पर वो कई बार उपयोग आएगा। कई बार क्या, पर अच्छे से चलाओ तो कई पीढ़ी तक चलता है, चलता ना।
यानी एक बार हुई, बार बार नहीं हो रही। और अब आपने क्या है, डिस्पोजल, कौन साफ करे? प्रमाद के कारण क्या हो गया? देखना, एक तो हीन पात्र ले लिया और वो भोग वाली वस्तु को भोग बना लिया कि एक बार पिया और उसको छोड़ दिया। ध्यान रखना, जितनी बार रिसाइकिल होगा, जितनी बार वो उत्पादन होगा, जितनी बार वो चीज़ बनेगी, उतनी बार फैक्ट्री में जाएगी, हिंसा होगी। समझो, आज यूज एंड थ्रो की बात जो चल रही है, ये आचार्य कहते हैं इसमें भी हिंसा है। यहाँ भोगो भोग की बात चल रही है, अपन का प्रमाण होना चाहिए। यहाँ तो कोई प्रमाण ही नहीं है, आता जा रहा और फिरता जा रहा, आता जा रहा और फिरता जा रहा। कितनी वस्तुओं का पहले कम से कम एक लिमिट होती थी, अब पाप की लिमिट ही खत्म हो गई, अनलिमिट वाला पाप चल रहा है। पहले लोग जाते थे, बाजार जाते थे तो एक थैला लेके जाते थे, क्या नहीं होता था तो बोरी का बना लेते थे। क्या था, भिन्न भिन्न प्रकार के वो लोग बनाते थे, उपयोग आता था। अब बार बार पैकेट लेके जाओगे, बार बार पैकेट लेके जाओगे। बहुत सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं, इससे हिंसाएं भी होती हैं। आपने पॉलीथीन में ली और वस्तु रख दी, छोड़ दी, अब वो पॉलीथीन भी जहाँ जाएगी सो दिक्कत है। अगर गाय के पेट में चली गई, जानवर के पेट में चली गई, तो उसके लिए भी आपने दिक्कत दी है। क्या है? इसीलिए बहुत सारी वस्तुओं में नया नया वास्तविकता में प्रोडक्ट होगा, बनेगा, तो उसमें हिंसा होगी कि नहीं? इसका विचार करोगे तो आप ऐसी वस्तुओं का उपयोग करो। अगर आपको बाहर ही जाना, बाजार ही जाना है, तो अपने पास एक थैला ले लो, हिंसा से बचोगे। तो कितनी जगह अपन सोच सकते हैं, कोई पॉलीथीन दे मत लो, समझना। और बहुत सारी चीज़ें, चाहे कप में लेते हो गर्म चीज़ें, और चाहे पानी आदि लेते हो, इसमें प्लास्टिक मिला हुआ आता है। इनके साथ आप पियोगे तो नुकसान होगा। इसलिए क्या करना, ऐसी हीन पात्रों में हम पिए ही क्यों? अरे कुल उच्च मिला है, भोजन उच्च मिला है, विचार उच्च मिले हैं, देवशास्त्र गुरु अपन को सर्वोच्च मिले हैं, तो क्यों हम अपने आचरण को क्या हीनता की ओर ले जाएं? समझना, गोत्र कर्म कैसे मिलता है? जो गोत्र मिलता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र जो मिलता है, वो कर्मकांड जी में आया है। जो व्यक्ति जैसा आचरण करता है वैसा उसको गोत्र मिलता है। जैन कुल में भी रहकर यदि आपका दुराचरण रहा, तो अगली पर्याय आपकी हीन आचरण के कारण क्या है, नीच कुल में जाएगी। और नीच कुल वाले का यदि आचरण अच्छा हो रहा है, अच्छा हो गया है, तो वो भी उच्च कुल में आएगा। ये नहीं समझ लेना जैन जैनी होंगे। जैसा आचरण होगा वैसी गति होगी। अपने द्वारा ही हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए जिन लोगों ने ये या उपभोग और उपभोग का परिमाण किया है, उनको भी सोचना चाहिए हम ऐसी वस्तुओं का उपयोग करें जिससे कि हिंसा कम हो। आराम से ध्यान रखना, ये भी पात्र का अंतर आता है। वकील साहब सुनो, सोने का पानी कौन सा? सोने का पानी यानी सोने के पात्र में रखा गया या गरम करते समय कुछ सोना डाल दिया उसमें, घुलेगा नहीं। पर सोने का पानी बुद्धि बढ़ाता है। क्या होता है? सोने का पानी
पात्र की बात बता रहे आपको, बुद्धि बढ़ाता है। चांदी का पानी शीतलता देता है। क्या है? अरे देखो, आप वस्तु मिली है तो सही उपयोग करो उसका। क्या है? वस्तु मिली है तो सही उपयोग करो, स्वस्थ भी रहोगे और घर में एक संपन्नता भी दिखेगी। क्या होगी? संपन्नता भी दिखेगी। पर हीन पात्रों में भोजन करोगे, हीनता आएगी। इसीलिए भोगो भोग की बात बता रहे अभी। तो ये भोगो भोग जो चल रहा है, नए प्रकार का भोजन भी जो बैठ के किया जाता है, आनंद से होता है। और जो आप खड़े खड़े खाते हो, खड़े खड़े खाना है ना, तो हम लोग या खड़े खड़े भोजन करना है तो हम लोग जैसे करते वैसा करने का प्रयास करो। फिर खूब पूरी पर्याय भर आप क्या है, दोनों अंजलियों से खाओगे। क्या करोगे? समझ रहे ना? नहीं तो कई लोग तो दोना लेके चौराहे पे खड़े होके खाते हैं। इसीलिए भोगोपभोग की सामग्रियों को एक व्रती जन, ज्ञानी जन अपनी सीमित करता है। क्या करता है? सीमित करता है। उसका प्रमाण करता है कि हम दिन में कितनी बार खाएंगे, कितने वस्त्र पहनेंगे, कितने बर्तनों का उपयोग करेंगे, ये सब चीज़ों का वो एक प्रमाण बनाता है। और भोग के लिए कह दिया, एक बार भोगा जाए, उसको छोड़ दिया जाए भोग, और भोग कर पुनः भोगा जाए वस्त्र आदि, वो क्या हो गया? वो भोग। इनका हमें प्रमाण करना चाहिए। और भी आचार्य महाराज आज दूसरी बात बताते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा कि अब मधु आदि पदार्थ भोग रूप में होने पर भी त्रस जीवों का घात का कारण होने से अणुमृतधारियों के द्वारा छोड़ने योग्य है। जिन्होंने अणुमृत धारण किया है वो कम से कम, अभी बता रहे, ये कम से कम 3 चीज़ें छोड़ना है। उसमें 2 चीज़ बताई। त्रस की हिंसा से बचने के लिए, क्या? और प्रमाद से बचने के लिए। पहले मूल रूप में बता रहे, फिर आपको गौण रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुख्य रूप में बता रहे क्या? त्रस हिंसा से बचने के लिए। अभी बताया कि त्रस हिंसा छोड़ देना चाहिए, पर त्रस हिंसा से बचने के लिए क्या करना चाहिए और प्रमाद से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये 84 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है। आचार्य महाराज लिखते हैं, त्रस हति परिहरणार्थम, त्रस हति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिस्तम प्रमाद परिहृते मद्यम च वर्जनीयम, मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयातै। पढ़िए। वैसे आप लोग तो सभी करते ही हो, त्यागी है। फिर भी आचार्य महाराज ने यहाँ लिखा, जिन देव के चरणों की शरण को प्राप्त हुए श्रावकों के द्वारा, जो जिनेंद्र के पादमूल में आता है या उनकी शरण को प्राप्त होता है, उसके लिए ध्यान रखना, चाहे वो पुजारी भी क्यों ना हो, चाहे वो आहार देने वाले भी क्यों ना हो, जो देव शास्त्र गुरु की चरण में आए हैं, ऐसे जीव के लिए जिनेंद्र देव की चरणों की शरण को प्राप्त हुए श्रावकों के द्वारा त्रस जीवों की हिंसा को दूर करने के लिए मधु यानी क्या होता है? क्षौद्रम यानी मधु यानी शहद, और पिस्तम यानी होता है मांस, चा और प्रमाद परिहृते, प्रमाद को छोड़ने के लिए क्या? मद्य यानी मदिरा का, मध्यम वर्जनीयम त्याग करना चाहिए।
क्या है, कम से कम बच्चों को जो 8 साल के हो जाएं तभी आपकी सही बात रहेगी, क्योंकि छोटे में एक संकल्प हो जाता है तो व्यक्ति जो है ना बड़े में नियम का पालन भी करता है। क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी ऐसे अज्ञानता में नियम क्यों दिलाए जाते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि छोटे में ही वकील साहब टीके लगते कि नहीं लगते, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है कि नहीं, क्यों बताओ, भविष्य में पक्का सुरेश भी ऐसे ही होता कि नहीं, ऐसे ही होता कि नहीं, होता है कि नहीं होता, सुभाष भैया पिलाई थी कि नहीं, आपने नहीं पिलाई, नहीं पी नहीं है, पिलाई है बच्चों की, नहीं पिलाई है ना। ऐसे ही यहाँ पर आपको छोटी सी उम्र में ही ये 3 नियम तो दे देना चाहिए। क्या अब कई लोग बोले महाराज नियम का पालन हो या ना हो, भैया कम से कम अपना पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। बच्चे भी समझदार हैं, बहुत समझते हैं, बच्चे बहुत समझदार हैं और ऐसे भी समझदार हैं जब नियम लिया है तो उसका वो पालन करते हैं। और देखो ऐसे तो अपवाद तो बहुत जगह मिलेंगे, ऐसे तो नियम तो शादी के भी होते हैं, शादी भी होती है और फिर तलाक भी होता है कि नहीं होता है। तो क्या शादी तलाक के लिए की थी क्या? ठीक है, अब कई बार हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, एक कर्मोदय है, ऐसा उनका योग रहा कि संयोग नहीं होना था, पर संयोग नहीं होना था सही तो यही है, जब तलाक ले लिया है तो संसार से भी या तो विरक्ति रखो, पुनः कम से कम महिलाएं पुनः विवाह नहीं कर सकती। बोले पुरुष कर लेते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? क्या करें, बबलू भैया को समझाए कौन, ये लोग को जनवाणी समझ में नहीं आती। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, रजनीश भैया घर में घड़ा है, मटका मिट्टी का है कि बंद हो गया है, अगर कोई उसको घड़े को अशुद्ध अवस्था में या किसी अवस्था में छीलेगा या स्पर्श कर लेगा, झूठे मुंह उसने छीन लिया तो क्या करते हो, क्या करते हो बताओ नवीन भैया, क्या करते हो? अलग करते ना, बोलो ना, मौन थोड़ी आज तुम्हारा, क्या है, फेंक देते हो, अलग कर देते हो, समझना। और यदि कोई धातु का बर्तन हुआ तो बिना भैया हैं धो लोगे, और यदि किसी अपात्र ने छू भी लिया तो फिर क्या करोगे? बहुत बढ़िया, ये नया शब्द है, आज्ञा देते हैं, ये है बात मने धातु की। जब कोई सुनना, यहाँ विषय भी आ रहा और वो विषय काम आएगा। अगर किसी मांसाहारी व्यक्ति ने, कहीं अस्पर्श जीव ने, जिसको स्पर्श नहीं कराया जा सकता, उनने अगर इसको छू भी लिया है तो उसको आगी से शुद्ध करते हैं, करते ना, फिर वो शुद्ध हो जाता है, हो जाता ना। पर घड़ा शुद्ध होता है क्या? क्यों? ऐसे ही पुरुष और स्त्री का संबंध है। पुरुष तो शुद्ध हो सकता है पर ये माताएं शुद्ध नहीं हो सकती। पुरुष का उल्लेख आया है कि चक्रवर्ती जैसे जीव भी 96,000 तक विवाह कर सकते हैं, पर कभी स्त्री की 96,000 विवाह का या 2-4 विवाह का कोई प्रमाण नहीं है, अप्रमाण है। क्या है ये समझना, नहीं तो नई वस्तु आ जाए,
और जिसके भाग्य में, अब देखना कुंडलियों में, कहाँ गए शरद भैया, कुंडलियों में योग होता है, जिसके भाग्य में पति का या पत्नी का सुख नहीं मिला है उनके कारण भी बनते हैं। और जब कारण है फिर कितना भी, एक बार ऐसा हुआ भी, क्या है, एक माता कहें, बहन कहें, अब जो भी कहना सो कह दो, वो आई, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो विवाह हो जाए। तो वहीं बगल में महाराज बैठे थे, बोले कितने को मारोगे? हमें समझ में नहीं आया। बोले महाराज जी पहली शादी हुई थी सुबह चल बसे, क्या हो गई? फिर इन्होंने दूसरी शादी कर ली, सुबह भी चल बसे। अब वो तीसरी शादी की, वो हमसे आशीर्वाद लेने आ रहे थे। जिसके भाग्य में योग नहीं है, क्या है, जिसके भाग्य में योग नहीं है, अब वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले वो संयोग होता नहीं है। इसीलिए बहुत कुछ वस्तुओं में कुछ ज्योतिष निमित्त भी मिलाए जाते हैं। भाग होता है, कुछ निमित्त भी मिलाए जाते हैं। ये अनुमान का एक गणित है, अनुमान है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष क्या है? एक अनुमान है। अनुमान से वो चीज़ मिलाई जाती है, उसको बिल्कुल सत्य नहीं बोल सकते, वो प्रमाण नहीं है। समझ जाओ, अब वो प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाण असत्य नहीं होता, सच्चा होता है, फिर भी अप्रमाण्य नहीं है। योग मिलाया जाता है। और इसीलिए ध्यान रखना, अगर पुनः विवाह हुआ है तो देव शास्त्र गुरु के लिए पात्र नहीं बचता। कौन? जो पुनर्विवाह हुआ है स्त्री का, वो फिर पात्र नहीं बचता। समझना, क्योंकि बहुत सी माताएं जी बनी हैं। क्या है? विजयमती माता जी बाल विधवा थी, जिन्होंने की शादी हुई थी कब? बचपन में। कभी वो पति के घर ही नहीं गई। क्या है? पहले बचपन में शादी हो जाती थी, और किसी कारण से, रोग से, बीमारी से, कुछ भी कारण बनाओ, और वो बच्चे का देहांत हो गया हो, स्वर्गवास हो गया हो, तो वो बच्ची जो है ना, जो कभी उस पति के घर ही नहीं गई, उसको बोलते थे क्या? बाल विधवा। क्या बोलते थे? ऐसी माता जी भी हुई हैं जो बाल विधवा रही हैं, जिन्होंने पुनः विवाह तो ठीक सीधा नहीं किया और आर्य का दीक्षा लेके अपना कल्याण कर लिया। सीधा सीधा सीता का उदाहरण देखो। धन्य वो सीता कि रावण हर ले गया, बहुत वैभव दिखाया, यहाँ तक पटरानी का लोभ भी दिया, सोने की लंका का पटरानी पद मिल रहा था, फिर भी सीता ने अपने शील की रक्षा की। जो होगा सो होगा। क्या है? पर उन्होंने परपुरुष सेवन नहीं किया। इसीलिए ये विचारणीय विषय है। या तो सोच समझ के शादी करना चाहिए, और शादी की है तो निभाने का धैर्य होना चाहिए। और अगर नहीं निभ पाई, हो सकता है ऐसे कारण भी बन जाते हैं। देखो बहुत से कारण हुए, अंजना का कितना लंबा कारण था, ऐसा किसी का कारण बना क्या? 22 वर्ष तक है ना पति ने मुख नहीं देखा। ये शास्त्र पढ़ते नहीं है ना, तो इसीलिए आपके यहाँ धैर्य खत्म हो रहा है। स्वाध्याय परंपरा चालू करो। और वास्तविकता में अगर प्रथमानी योग का आप स्वाध्याय करोगे, पुण्य क्या है, पाप क्या है, संसार में कैसे ग्रस्तों को रहा जाता है, मुनियों को कैसे रहा जाता है, कैसा तत्वोपदेश भगवान का होता है, कैसी मुनिचर्या होती है, कैसी दान विधि होती है, आदि आदि बहुत सी कलाओं का
जहाँ आपको जगत में जो कलाएं नहीं मिलेंगी, सारी जगत में कलाओं का सारा वर्णन आचार्यों ने इस प्रथमान योग के ग्रंथ में लिखा है। और प्रथमान योग के ग्रंथों को ध्यान रखना, मिथ्या नहीं कह देना, अप्रमाण नहीं कहना, क्योंकि प्रमाण वचन है। भगवान की देशना में प्रथमान योग भी खिरा है। उसमें यदि अलंकार का प्रयोग हो, स्त्री की चर्या का या स्त्री के सौंदर्य का, या हो सकते हैं पैर से लेके माने नख से लेके केस तक का वर्णन हो, और हर वस्तुओं का अगर उसमें वर्णन किया गया है तो ये नहीं मानना ये ब्रह्मचर्य खंडन करने के लिए किया गया है। पर धन्य है ऐसे आचार्य जिन्होंने सारी वस्तुओं का ज्ञान होने के बाद भी जिनके ज्ञान में विषय नहीं आ रहे हैं, जिनके ज्ञान में ब्रह्मचर्य व्रत पल रहा है, जानते हुए भी, एक एक वस्तु का ज्ञान होते हुए भी, यानी भोग की एक एक वस्तु का ज्ञान होते हुए भी जिनका ब्रह्मचर्य खंड नहीं हो रहा है, ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य के धारी ऐसे धन्य है वे योगी राज जिन्होंने इन शास्त्रों का निर्माण किया है। कई लोगों ने काट छांट कर दी है, इन्होंने जिनवाणी की काट छांट की है जिस सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या है, आप दूसरा नियोग पढ़ लो, पर वो भी कार्यकारी है। और जितने भी वक्ता होते हैं, जितने भी आचार्य होते हैं, सुनना, जितने भी आचार्य वक्ता होते हैं, ये सब विशेष वक्तत्व अगर सीखना है तो श्री भैया प्रथमान योग से ही आएगा। क्या है, प्रथमान योग से ही आएगा, क्योंकि विधि है प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, इन चारों योगों को नमस्कार किया गया है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, किसको कैसा फल मिला, इसका उदय कैसा आया, ये सब वस्तुओं का वर्णन आपको मिलेगा तो प्रथमान योग में मिलेगा। पाप का उदय आया, पाप का उदय आया तो 22 वर्ष तक वियोग सहना पड़ा, सहना पड़ा कि नहीं। इसीलिए ध्यान रखना, ये अब और तो और फिर उसके बाद देखना, जैसे ही 22 वर्ष के बाद पति का संयोग हुआ और सास ने निकाल दिया, क्या सास ने निकाल दिया, तो अपनी दासी के साथ अपने क्या है भाइयों के पास गई, पिता के पास गई, महेंद्र राजा के पास गई। और महेंद्र राजा ने 100 भाइयों में एक बहन थी, कितनी, 100 भाइयों में अंजना एक बहन थी, 100 भाई। और पिता ने कह दिया कि अब नगर में प्रवेश आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि कलंक है, हम इस कलंक को स्वीकार नहीं करेंगे। वन में ही उन्होंने हनुमान की प्रसूति हुई, गुफा में क्या है, उनकी वो दासी साथ में रही, वसंतिल का नाम था, और वो साथ में रही और प्रसूति कराई। ऐसे ऐसे पहले कलंक से बचने का बहुत प्रयास किया जाता था, विचार करना। इसीलिए हम थोड़ा धर्म का अध्ययन करें और धैर्य भी धारण करें। कर्म का उदय आता है और ये भी मान के चलना, क्योंकि कर्म का उदय एक पर्याय में नहीं, एक पर्याय में नहीं। अगर मोहिनी कर्म का बंद हो गया, उत्कृष्ट मोहिनी कर्म का बंद हो गया, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक चलेगा, 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष नहीं, सागर तक चलेगा। अब जितनी पर्याय उसमें आ जाए उतने दिन भोगना पड़ सकता है, अगर उत्कृष्ट बंद किया है तो। इतना लंबा उसका काल है। इसीलिए अब जब भी कर्मोदय आता है, जब भी मंद पड़ता है,
तो कम से कम परिणाम अच्छे कर लेना चाहिए। तो कभी ऐसे परिणाम नहीं करना यहाँ पर कि जीव को त्रसहति, यहाँ पर आचार्य महाराज लिख रहे हैं त्रस जीवों की हिंसा को दूर करने के लिए शहद और मांस का त्याग करना चाहिए। बच्चों को भी त्याग करा दो। ओम अभी और बता देंगे। कितने साल के हो गए? 7-8 साल में तुम्हारे दादाजी नियम दिला देंगे कि मांस नहीं खाना, ठीक है ना, और शहद भी नहीं खाना। बहुत अच्छा है, बैठ जाओ। बच्चे बहुत सरल होते, सीधे होते हैं, समझाना चाहिए उनको। क्या है ये मांस खाने योग्य है क्या? नहीं खाते। और जो लोग नहीं समझते उनको समझाओ। अंडा जो है ना, जो अंडा जो है वो क्या है? क्या है? नहीं, बिल्कुल गंदी वस्तु है जिसमें रज और वीर्य मिला हुआ है। क्या है? अपवित्र वस्तु है। जब कोई अपना मल और मूत्र नहीं खा सकता, पी सकता, तो क्या मुर्गी का रजवीर खा पी सकता है क्या? कितनी गंदी वस्तु है। और ऐसे लोग इसको पवित्र मानते हैं, शाकाहारी मानते हैं, चाहे बच्चा पैदा हो या ना हो, ठीक है ना, चाहे बच्चा पैदा हो या ना हो, है तो वो गंदी वस्तु। क्या है? मात पिता रज बीरज मिलकर किससे बनी है? ध्यान रखना, ये मांस भी बना है, शरीर भी बना है, रजवीर से ही तो बना है, इसीलिए तो अपवित्र है। स्वभाव तो अशुचौ का है। शरीर कैसा है? आपने पढ़ लिया है श्री रत्नगण श्रावकाचार में, निर्विचिकित्सा अंग में स्वभाव तो अशुचौ का है, रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणोपि मतः निर्विचिकित्सतः। स्वभाव से ये शरीर अपवित्र है, तो इसका मांस कैसे पवित्र हो सकता है? जो अंडा जो है ना, अंडा जो वास्तविकता में बहुत सी वस्तुओं में डलता है, अगर आपको मालूम चल जाए तो वो वस्तुएं ना प्रयोग करें तो अच्छा है, ठीक है ना। इसीलिए त्रस जीवों की हिंसा नहीं करना चाहते हो तो 2 चीज़ें दी हैं। कौन कौन सी? मांस नहीं खाना और शहद नहीं खाना। बहुत सी दवाई में भी आती हो, क्या है? उनका प्रयोग नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इससे त्रस हिंसा का दोष लगेगा। त्रस किसे कहते? नवीन भैया, त्रस किसे कहते? नहीं, पढ़ना चाहिए अपन को, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान आज कर लेना। त्रस किसे कहते? 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री, इनमें मांस संज्ञा पाई जाती है। मांस, 1 इंद्री में मांस नहीं होता, 2 इंद्री में क्या होता है? मांस संज्ञा पाई जाती है। जो मांस नहीं खाते हैं उनको कम से कम ये त्रस हिंसा का दोष बच जाता है। और साथ में शहद, क्या कहा? शहद भी अमृत नहीं है। नहीं तो ध्यान रखना, प्रसाद लेते समय सोच लेना कि इसमें कोई शहद तो नहीं डली। बहुत सारी वस्तुओं में कहीं गौमूत्र या शहद का प्रयोग होता है, ये अमृत नहीं है। ये भी जब आप किसी का वमन नहीं खा सकते हो, खा सकते हो? अभी उपभोग की बात आई ना, माना कि किसी ने क्या है भोजन किया और भोजन का वमन कर दिया, अब कौन खाएगा? कौन खाएगा बताओ? अनिल भैया बताओ। हैं? श्वान खा सकता है, ये बात अच्छी बताई। त्रिलोकचंद जी, कौन खा सकता है? हाँ,
श्वान और कुत्ता एक ही होता है। पक्का है? कोई खाएगा कि नहीं? नहीं खाएगा। अपना ही खा लेना, चलो ठीक है। अपना वमन किया हुआ खा सकता है क्या कोई? पक्का नहीं खा सकता है। तो अच्छा, मधुमक्खी का वमन कैसे खा सकते हो? अपना तो नहीं खा सकते, मधुमक्खी का खा सकते क्या? नहीं। पक्का है ना? तो अपन शहद खाएंगे क्या फिर? और यदि वो विक्स की गोली में डली हो तो, जिससे खिचखिच दूर होती है क्या? अब जी मन्नू भैया और शरद भैया ये आपको खिलाएंगे क्या है? ये खिचखिच दूर होती हो तो खाओगे क्या? ऐसे बहुत से पदार्थ, यानी ध्यान रखना, देख लेना उसमें हानि है कि नहीं। च्यवनप्राश क्या है? च्यवनप्राश, इसमें क्या होती है? हानि होती है। इसीलिए जिन वस्तुओं में वो डली हो उन वस्तुओं का औषधि रूप में भी प्रयोग नहीं करो। अच्छा ठीक है, वैसे आप वमन तो नहीं खा सकते, औषधि में खा सकते कि नहीं खा सकते? महाराज रोटी तो खपती नहीं है, कब? बीमार अवस्था में, तो वमन कैसे खाएंगे? खा सकते क्या? कोई खा सकता क्या? ऐसे ही औषधि में भी मिले, सुनना, तो हमें ये मांस और शहद नहीं खाना। धन्य है वो जीव जो कुरवा भील था, उसको औषधि के लिए कहा था कौए का मांस खा लेना। किसका? उसने खाया क्या? वो जीव स्वर्ग गया था। ध्यान रखना। और जिसको नरक जाना हो वो मांस और मद्य का प्रयोग करे। आपके यहाँ आयुर्वेदिक वाले भी लोग हैं, उनसे आप संपर्क करो। कम से कम जो अभी आने वाला है, क्या मद्य चा वर्जनीयम, वर्जनीयम, मध्यम, मध्यम यानी मदरा, मदरा को छोड़ना चाहिए। किसके लिए? प्रमाद के लिए। और वास्तविकता में ये तीन चीज़ें, मद्य, मांस और मधु, ठीक है, यहाँ भी एक बूंद शराब में भी बहुत सारे जीवों को उबाल दिया जाता है। जब महुए की शराब बनाई जाती है, अन्य जीवों, अन्य फलों की शराब बनाई जाती है, या बियर बनाई जाती है लोगों की, जो सड़े हुए धान्य की, जब उनमें पानी डाल के सड़ा दिया जाता है, इल्लियाँ हो जाती हैं, फिर उनको उबाला जाता है। उबालने के बाद जो स्टीम बनती है, उसी से शराब और बियर, चाहे वो देसी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे बियर हो, सबका एक ही प्रोसीजर है और उसी का नाम एल्कोहल है। क्या है? इसीलिए प्रमाद को बढ़ाने वाला है। ऐसी वस्तुओं का, तीन वस्तुओं का आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो जिन शरण को प्राप्त होता है ऐसे जिनेंद्र के भक्त तीन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते। कौन कौन? मद्य, मांस, मधु। बुद्धिपूर्वक छोड़ने का प्रयास करो। अगर मरण भी होना पड़े तो मर जाना अच्छा है, पर कभी भी इन वस्तुओं को सेवन नहीं करना। क्या है? वास्तविकता में पुण्य का उदय में अगर रहेगा तो जीव को कोई नहीं मार सकता, और पाप का उदय होगा तो तुम्हारे लिए कोई भी दवाई बचा नहीं सकती। आयु कर्म आ गया ना, फिर बचाने वाला नहीं है। औषधि जब ही काम करती है। लोगों का प्रश्न है कि औषधि में बसते तो हैं, पुण्य का उदय होता है तभी बसते हैं। क्या? उपचार तभी सार्थक हो पाता है जब पुण्य का और साता का उदय आता है। जिनका पुण्य का उदय नहीं होता है उनको औषधियाँ भी काम नहीं करती। औषधियाँ कारण हैं, औषधियाँ कारण हैं, पर पुण्य के उदय होने पर ही फलीभूत होती हैं। ये सिद्धांत है। इसलिए कम से कम तीन वस्तुओं का त्याग बता दिया कि हम त्रस हिंसा से बचने के लिए ये तीनों, नहीं तो ध्यान रखना, जो इल्लियाँ होती हैं ना, वो दो इंद्री होती है। कितनी होती हैं? दो इंद्री होती हैं। इनको जब उबालोगे आप, क्या है, तो त्रस हिंसा होगी कि नहीं? आप नहीं उबालोगे तो दूसरा उबालता है।
लोग बहुत सारे, ध्यान रखना, दूसरों को पिलाते तो नहीं है। आज नेतागिरी में और चीज़ों में बहुत से काम किस लिए बन जाते हैं? शादियों में, पार्टियों में, अरे मित्र आए हैं, पीते नहीं है तो पिला सकते कि नहीं? अगर ऐसे द्रव्य का आपने पैसा दिया है तो आपको भले स्वयं हिंसा नहीं की हो, पर हिंसा करने का दोष लगता है। ठीक है ना? हम उस कुल में जन्मे हैं जहाँ शेर को भी मांस नहीं खिलाया है। क्या है? शेर को भी जलेबी खिलाई है। समझना, ऐसे अपन अहिंसक कुल के हैं तो हम किसी को, हम खाते भी नहीं है तो हम खिलाएंगे भी नहीं। तुम्हें खाना तुम अपना खाते रहो, हम तुम्हारी अनुमोदना भी नहीं करेंगे कि तुमने खा लिया, अच्छा किया, बिल्कुल नहीं। ना खाना कृत, ना खिलाना और ना उनकी अनुमोदना करना। नहीं तो बहुत सारे काम लोग सोचते हैं पिलाने से बन जाते हैं, कुछ खिलाने से बन जाते हैं, कुछ पिलाने से बन जाते हैं। और ऐसे श्वानों को भी पाल के नहीं रखना जिनके कारण तुम्हें अंडे और मांस भी खिलाना पड़े। इसका दोष पालक को लगता है। चाहे वो बिस्किट के रूप में हो, हड्डी के बिस्किट बन के आते हैं। क्या है? श्वान के बिस्किट जो है बनते हैं वो हड्डी के बन से आते हैं। और बहुत सारे लोग जो विदेशी और नस्लों के कुत्ते रखते हैं उनके लिए मांस भी खिलाना पड़ता है। वो भले खाते हो, बोले मर जाएगा भैया, तुम तो दाल रोटी सब्जी जो खाते हो और वो भी चीज़ जो खिला सकते हो बिना मांस की हो वो भले खिला लेना, पर मांस खिलाओगे तो तुम्हें ही दोष लगेगा। अगर घर का जानवर भी मर जाता है तो उस घर के लोगों को एक दिन का सूतक लगेगा। लगता ना? जब मरा दूसरा व्यक्ति है पर सूतक लगा क्योंकि आपके अधिकृत था। तो ऐसी आपके अधिकृत ऐसे श्वानों को पालना ही नहीं। अगर ठीक है दया दृष्टि से बाहर है तो भोजन वोजन दे दिया, अलग बात है, दया करना, कोई को मरे ना, ये बात है। पर कम से कम ये श्वान पालोगे तो घर शुद्ध नहीं रहेगा आपका। वो शुद्धि हर कोने में करता है, गाड़ी की, गमले की, कोने की, हर कोने कोने को शुद्ध करता है आपको। ठीक है ना? और यदि काट दिया तो रेबीज जैसा एक रोग हो जाता है। इसलिए समझने का प्रयास करो ना। ये तीन चीज़ें, खाना, ना दूसरे जीवों को खिलाना, ना अनुमोदना करना। क्योंकि भले तुम्हारे यहाँ टाइगर है ना, पन्ना टाइगर है, भले वे टाइगर रहें, उनका भोजन वो जाने, पर अपने सामने आएंगे, अपनी व्यवस्था आएगी तो कभी अपन मांस की अनुमोदना नहीं करें। अपन तो जलेबी ही खिलाएंगे। खाएं तो खाएं, नहीं खाएं तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो शेर ने भी पत्ते खाए थे, वो महावीर बना। क्या खाए थे? वो स्वयं की बुद्धि थी, नहीं खाते उनकी बात है, पर कम से कम हम अपनी स्वबुद्धि से ऐसे हिंसक जीवों का मांस या मदरा न पिए, न पिलाएं, तो वास्तविकता में हम धर्म ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं और त्रस हिंसा का दोष नहीं लगेगा। ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धे।